बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 20 दिसंबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी तारीफ़ में हद से तजावीज़ ना करो। जैसे नसारा ने इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुबालगे से काम लिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल कहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से गैर मुल्की अफराद को ट्विटर अकाउंट और दीगर सोशल मीडिया के ज़राए के ज़रिए मुसलसल ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में गए थे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की पाबंदी की बिना पर, जिसमें कुछ कंडीशन सऊदी हुकूमत की जानिब से रखी गई थी, इनके अकामे और एग्ज़िट एंट्री वीज़े यानी छुट्टी के वीज़े ख़त्म हो गए। इन्हें मरहलावार अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जो सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की बंदिश की बिना पर अकामे उनके ख़त्म हो गए थे, अपडेट होने के बाद सऊदी अरब में आ भी चुके हैं। वो गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे अभी तक अपडेट नहीं हुए, अगर वो अपने कफ़ील और कंपनियों से अच्छे ताल्लुकात इनके बहाल हैं, इसी बुनियाद पर उनके लिए यही मशवरा है कि अपने कफ़ील और कंपनियों से राब्ता करें। वो भी अपशर अकाउंट के ज़रिए आपके अकामे और वीज़े अपडेट कर सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के अफराद जो कि अपने मुल्कों में इस वक्त अकामों की ख़त्म होने की बिना पर रुके हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशन और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिहाज से इनके अकामों को अपडेट ऑटोमेटिक तरीके से किया जा रहा है। याद रखें, शाही फरमान जारी हुआ था जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि 31 जनवरी 2022 तक अकामों और एग्ज़िट एंट्री वीज़ों पर कोई अज़ाफ़ी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, इन्हें फ्री में तजदीद किया जाएगा, जिस पर मरहलावार काम हो रहा है। लिहाजा वो गैर मुल्की भाई जिनके अकामे अभी तक अपडेट नहीं हुए, आप अपने कफ़ील और कंपनियों से भी रब्ता करें और इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ये तमाम मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी। इंडिया से सऊदी अरब या दुनिया के दीगर ममालिक में गैर मुल्की अफराद जो रोज़गार के लिए जाते हैं, उनके लिए अहम ख़बर है, क्योंकि अगर आप जल्द अज जल्द अपने रोज़गार पर चले जाएंगे तो इससे आपके लिए आसानी पैदा होगी, क्योंकि इंडियन वजारत सेहत की जानिब से जो इतलात आई हैं वो कोई अच्छी नहीं। इंडिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज़ी से फैलने लगा है। अब तक 101 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 7,145 केसेस रिपोर्ट हुए, जब ओमिक्रॉन के मुतासरा मरीज़ भी सामने आए हैं। भारतीय वजारत सेहत का मज़ीद कहना है कि मुल्क में गुज़श्ता रोज़ कोरोना की बिना पर 290 के करीब अमवात भी हुई हैं। याद रखें, डेल्टा वायरस का जो आगाज़ इंडिया से हुआ था, जिसकी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी मुतासर हुई। वो तमाम इंडियन भाई जो रोज़गार के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं, ये बड़ा मुनासिब वक्त है कि आप इंडिया से ट्रैवल करके वाया करते हुए चाहे आपको जाना पड़े दूसरे मुल्कों में चले जाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वेरिएंट जो ओमिक्रॉन से मुतल्लिका इस वक्त सूरत हाल काफ़ी इसकी बिगड़ रही है, ये फैला तो इससे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मज़ीद पाबंदी लग सकती। सऊदी अरब के अहम हमसाया मुल्क कुवैत की हुकूमत ने छुट्टी पर जाकर 6 माह तक वापस न आने वाले घरेलू अमले के अकामे को ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया है। कुवैत के आला ज़राए से जो इतलात आई कि 1 दिसंबर 2021 से 6 माह की मुद्दत का शुमार किया जाएगा।
याद रखें कुवैत में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की मुअत्तली की बिना पर वजारत दाखिला ने कुछ इसमें रिलैक्स दिया था। वजारत दाखिला के तहत महकमा अकामा ने कहा कि छुट्टी पर जाकर 6 माह तक वापस ना आने वालों के अकामों की मनसूखी पर अब फिर से दोबारा से अमल शुरू कर दिया गया है। कुवैत की वजारत दाखिला ने मज़ीद बताया कि परवाज़ों की बहाली अब दोबारा से शुरू हो गई है, पुराने कवानीन दोबारा से लागू होंगे। महकमे अकामे ने कहा कि शहरी अपने मुलाजमीन को 6 माह से ज़्यादा अगर छुट्टी देना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर वजारत दाखिला को इतला देनी होगी। छुट्टी ख़त्म होने से पहले ये इतला देनी होगी, वरना इनके अकामे महकमा दाखिला के खुदकार निज़ाम के तहत खुद ब खुद ही मनसूख यानी कैंसल हो जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि कुवैत में रहते हैं बहुत एहतियात बरतें। घरेलू मुलाजमीन के लेवल पर अगर आप काम करते हैं तो 6 माह से पहले अपनी छुट्टी से वापस आ जाएं, वरना कुवैत में दाखिला बिल्कुल बंद हो जाएगा। सऊदी वजारत अमल की जानिब से कहा गया कि वो तमाम कंपनियां जो अपने मुलाजमीन के साथ मुआहदे नहीं कर रही, इनके ख़िलाफ़ मुलाजमीन को यकीनी तौर पर शिकायत करनी चाहिए। 2022 से बाकायदा सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत जो कि वजारत अमल का नया नाम है, वो ख़ुद भी इस तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करेगी कि वह प्लेटफार्म पर हर कंपनी के लिए लाजमी होगा कि वह अपने वर्कर के अकामों की तजदीद के साथ साथ इनके मुआहदे यानी कॉन्ट्रैक्ट भी कि वह प्लेटफार्म पर अपलोड करें और उसी को उनके मुलाजमीन बाकायदा एग्रीमेंट के लिहाज से एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। उसके बाद ही ये तमाम सूरत हाल आगे बढ़ेगी। ऐसी तमाम कंपनियों मुअस्ससों के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होने जा रही है जो गैर मुल्की अफराद के हकूक़ को गज़ब करने के यानी उसे दबाने के नए बहाने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तलाश करते हैं। ऐसे कफ़ील और कंपनियों और मुअस्ससों के ख़िलाफ़ सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि आगाही मुहिम में तेज़ी लाई जा रही है ताकि अवाम में शऊर पैदा किया जा सके कि बूस्टर डोज़ कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। वजारत सेहत के अहम तरीन ज़राए से जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक दोनों खुराकें लेने के साथ साथ अगर बूस्टर डोज़ ली जाएगी तो 25% क़ुव्वत मुदाफ़त यानी जिस्म में ऐसी क़ुव्वत पैदा होगी जो कोरोना से बचाव या नई बीमारियां जैसे ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है उसे कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मौजूद हैं एक खुराक लेकर अभी दूसरी खुराक नहीं लगवा रहे या ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ख़बरदार किया जाता है कि इस तरह की हरकत से इनके लिए और मुआशरे के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सऊदी हुकूमत इस पर सख्त एक्शन भी ले सकती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बहुत सारे अफराद को आपस में लड़ाई झगड़ा करते दिखाया गया। कसीम पुलिस की जानिब से कहा गया कि 4 सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार किया गया जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इज्तिमाई लड़ाई ये लोग कर रहे थे। इस बारे में सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद को CCTV कैमरों और सोशल मीडिया के ज़रिए जो वीडियो थी उसमें शनाख्त किया और इन्हें गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है और केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। दोस्तों, पिछले दिनों कुछ गैर मुल्की अफराद की भी काफ़ी वीडियो इसी लेवल पर वायरल हुई थी। याद रखें, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी इस तरह की इज्तिमाई लेवल पर हरकत सोशल मीडिया पर वायरल होकर इन तमाम अफराद की गिरफ्तारी का सबब बन जाती है।